भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये कार्यालय हमारे सिर्फ कार्यालय नहीं है। मैं कई बार कहता हूं और बड़े हंसते हंसते बोलता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय। कार्यालय और ऑफिस में बड़ा फर्क है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय की चहलकदमी 5 बजे के बाद शुरू होती है और देर रात तक राजनीति के चर्चाओं में वो संस्कार लेता है। मैं किसी को भी कहता था कि जिसको पार्टी समझनी है कार्यालय आ जाओ, बिना कार्यालय आए संस्कार आता नहीं है। और बिना इनफॉर्मल चर्चा के बगैर हमारे को विचारधारा की चर्चाओं के बारे में उसकी गहराई समझ में नहीं आती। इसलिए कार्यालय का उपयोग करते हुए, ये संस्कार केंद्र है, ये ऑफिस नहीं है। यहां से लोग कार्यालय से संस्कार लेते हैं, विचार लेते हैं, उस विचार के लिए जीवन लगाते हैं और उसका एक माध्यम है। पहले हमारे कार्यकर्ता बेचारे कहीं किसी चाय की दुकान में बैठ करके संगठन चलाते, कभी वो बेचारे किसी खोमचे की दुकान पर संगठन की बातें करते थे। आज उनको ये भव्य कार्यालय अपने संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए योगदान के रूप में मिला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे कार्यकर्ताओं से, कि आप इस कार्यालय का सदुपयोग कीजिए। हमारे सभी जिलाओं में, चाहे प्रतापगढ़ हो, गोंडा हो, फिर चाहे हमारे अन्य क्षेत्र में कार्यालय खुले हैं, सभी कार्यालयों का सदुपयोग होना चाहिए और उपयोग करते हुए पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग लगे। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं और कहता हूं, आप सब लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए। क्या होता है, जिस कुल में हम पैदा होते हैं ना, जिस परिवार में हम पैदा होते हैं ना, क्योंकि हम उस परिवार में रहते हैं इसलिए उसकी अच्छाइयों को कई बार भूल जाते हैं। हमको लगता है ये तो हमको ऐसे ही मिल गया है। ऐसा नहीं है। ये आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामने बैठा हुआ कार्यकर्ता कल को मंच पर, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व करे, चाहे वो पार्टी का नेतृत्व करे, इसकी ताकत है। ये कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है। उसमें अगर आपको आगे बढ़ना हो तो एक ही परिवार में पैदा होना पड़ता है, बाकी तो सब झालमाल बजाने के लिए है। मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं उनसे पूछता हूं, यार तुम्हारी आत्मा कचोटती नहीं है? बोले क्या करें नड्डा साहब, अब फंस गए तो फंस गए। मैंने कहा निकल आओ, ये है जगह जहां विचार भी रख सकते हो, अपने तथ्यों को भी रख सकते हो, और वहां से उठ करके अगर साधारण परिवार से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर साधारण परिवार से उठ करके योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर साधारण परिवार से उठ करके स्वतंत्र देव अध्यक्ष बन सकते हैं, और मुझ जैसा व्यक्ति भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये संभव है, तो आप भी यहां बैठ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, एक ही परिवार की आरती, वही घंटी बजाओ, और कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास। अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है, अब तो सिर्फ अपना विकास। ये संभव है कि सबके साथ मिलकर के चलने की तमन्ना, ये मोदी जी ने जो हमको सिखाया है, यह मंत्र सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, ये देश के लिए मंत्र है, ये विश्व के लिए मंत्र है।
सभी को परिवार समझ करके उनके विकास में जोड़ना, इसको हमको आगे बढ़ाने का काम है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, मैं सच में बोलता हूं। मैंने संगठन में रह करके एक लंबी यात्रा तय की है और मैंने देखा है किस तरीके से हमारे साथी जो विभिन्न विचारधाराओं में, चाहे वो जिस कारण से भी आ गए, उनका क्या हश्र हुआ है वो हमने देखा है। अगर आपको मैं सुनाने लगूं तो मैं बहुत लंबी गाथा सुना सकता हूं। कॉलेज के दिन होते थे तो हमको कांग्रेस के साथी बोलते थे, नड्डा यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, व्हाई आर यू इन दिस एबीवीपी, आरएसएस, यू शुड बी इन कांग्रेस। आजकल मुझे मिलते हैं, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? तो कहते हैं हमें क्या, नड्डा हमारे को तुम वैसे तकलीफ में मत डालो। मैंने कहा मैं तकलीफ में नहीं डालता हूं, सिर्फ याद दिलाता हूं 30 साल पहले की कहानी। हमें हमारे वामपंथी साथी मिलते थे कैंटीन में, कॉफी हाउस में, सिगरेट के गुलछर्रे उड़ाते हुए गोल धुआं छोड़ करके बोलते थे, नड्डा क्रांति जो है वो ताकत से आती है। मैं आजकल पूछता हूं कहां गई क्रांति? तो बोलते हैं अब नड्डा हमारे को क्यों छेड़ते? लेकिन मेरे को मन में खुशी होती है कि भगवान ने जिस विचारधारा से मुझे जोड़ा था वही सही रास्ता निकला और आज हम उस रास्ते पर चले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब नौजवान जिनको मैं देख रहा हूं, 30 साल बाद आपको भी ये सौभाग्य मिले कि आप कहे कि हम जिस पार्टी में थे उसी ने विश्व की ओर एक विश्व गुरु के रूप में भारत को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया था उसमें हमको भी शामिल होने का मौका मिला था। इस बात को आप कह सकेंगे, इसको आपको एहसास करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब 30 साल बाद 40 साल बाद आपके पोते पूछेंगे उस समय तुम क्या कर रहे थे, तो आपको ये फक्र से कहने का मौका मिलेगा, बेटे उस विश्व गुरु को बनाने में हम लोग भी योगदान कर रहे थे, ये आपको कहने का मौका। इसलिए आप पूरी ताकत से इस काम को आगे बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएं, कमल को खिलाएं और कमल के फूल की तरह भारत भी उसी तरीके से अग्रसर हो। इस कामना को लेकर के आप सब लोग अपने जीवन का आहूत चढ़ाएं और इस काम में, पवित्र काम में अपने आप को जोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।